पेज लेआउट क्या करना है? पेज लेआउट। पेज लेआउट के अंदर बेटा थीम हमने पढ़ लिया हुआ है, मार्जिन। तो सबसे पहले हम ना पेज का मार्जिन करेंगे। मार्जिन क्या होता है? जैसे मैं लिख रहा हूँ लेकिन कहाँ से लिखा जा रहा है? यहाँ से। लेकिन यार हम तो यहाँ से लिखना चाह रहे हैं। करना है मार्जिन पे जाना है। यहाँ पे ना टेम्पलेट्स बने हुए हैं, जैसे नैरो क्या हुआ, थोड़ा सा ऊपर चला गया। लेकिन ये टैबलेट्स हमारे काम के नहीं है। हम कस्टम मार्जिन पे जाएंगे, हमें फुल साथ चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे बेटा पेज का सेटअप आएगा और यहाँ पे लिखा हुआ है टॉप का मार्जिन 0.5 मार्जिन है अभी के लिए। तो मैं ना इसको 0 कर दूँगा, ठीक है। ये टॉप का है, ऊपर वाला। और बॉटम का जो नीचे वाला होता है हम उसको भी 0 कर देंगे, और जो लेफ़्ट वाला है उसको भी 0, और राइट वाला भी 0। अच्छा, इसकी ना एक एग्जांपल और मैं दे देता हूँ ताकि आपको समझ सही से आ जाए। शिफ्ट 90 और एंटर, ठीक है। अब आएगी आपको समझ। ये देखो, पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट हुआ और लेफ़्ट ये भी मार्जिन है, ये भी मार्जिन है, ठीक है। अब हमने इसको ख़त्म करना है मार्जिन को। कस्टम मार्जिन पे जाओ और अब करेंगे 0, और लेफ़्ट भी 0, राइट भी 0, और टॉप पे 0, बॉटम भी 0। ओके करेंगे आप। तो देखो, तो जो डिस्टेंस था, जो स्पेस थी, जो मार्जिन था, वो ख़त्म हो गया। तो इस तरह बेटा अगर ज़रूरत पड़ जाए ना आपको कि हमने जो लिखना है, हमारा लिखना यहाँ से स्टार्ट हो या थोड़ा सा और कम हो, ऊपर से थोड़ा सा डिस्टेंस चाहिए तो प्यारा लगे, तो फिर क्या करना है? कस्टम मार्जिन पे जाओ, टॉप का जो है वो 0.2 दे दो, 0.2 कर दो, बस ओके करो। अगर आप चाहते हैं जी लेफ़्ट का भी होना चाहिए, और इसी हिसाब से 0.2 कर दो, 3 कर दो, जितना आपने मार्जिन रखना हो ना, 0.4 कर देते हैं, ठीक है। इस तरह वो फिर डिस्टेंस ऐड होता जाएगा। तो ये होता है मार्जिन। तो अगर आप यहाँ से आके नॉर्मल कर देंगे तो पुरानी हालत में वापस आ जाएगा। तो ये होता है हमारा मार्जिन। उसके बाद है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन के अंदर स्क्रीन का साइज़ होता है, पेज का साइज़ होता है। मतलब जैसे ये मोबाइल पकड़ा हुआ है, इसको हम लैंडस्केप बोलते हैं। अगर आप सीधा करोगे इसको, ये पोर्ट्रेट बन जाएगा। तो 2 ऑप्शन होते हैं, इस पर क्लिक करना है। अभी के लिए ये पोर्ट्रेट है, ऐसे है जैसे ये फॉर्म लगा हुआ है या जो भी ये रजिस्टर्ड है, ये पोर्ट्रेट है, ठीक है। अब ये जो स्क्रीन है इसको हम लैंडस्केप बोलेंगे। लेकिन अगर लैपटॉप को सीधा ऐसा खड़ा किया जाए, ठीक है, तो फिर पोर्ट्रेट बन जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए, लैंडस्केप जैसे किया, वाइड हो गया। हॉरिजॉन्टल विड्थ में उसको हम क्या करते हैं? लैंडस्केप। और हाइट के अंदर वर्टिकल में हो तो उसको हम पोर्ट्रेट बोलते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने ये डॉक्यूमेंट लिख लिया, मुझे बाद में याद आया कि यार इसको तो मैंने पोर्ट्रेट करना था। तो आपका जो लिखा हुआ है वो ज़ाया नहीं होता, वेस्ट नहीं होती मेहनत। जस्ट आपने ओरिएंटेशन पे आना होता है, वो पोर्ट्रेट कर दो, आपका लिखा हुआ एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके एक और एग्जांपल देता हूँ। वो सामने जो नोटिस लगा हुआ है, पेज, ठीक है, ये पोर्ट्रेट है। बाज़ औक़ात आपने देखा होगा पेज को ऐसे लिखा होता है, वो लैंडस्केप है जब आपने प्रिंट आउट निकालना हो। अच्छा, उसके बाद है साइज़। साइज़ याद रखना है A4 साइज़ होता है पेज का। जो मशीन के अंदर जो फ़ोटोस्टेट वाली कापी है ना, मशीन है, उसके अंदर जितने भी पेपर्स होते हैं वो A4 साइज़ के होते हैं। तो आपने सेलेक्ट करना है साइज़, हमेशा A4 सेलेक्ट करना है। उसके बाद है कॉलम। न्यूज़पेपर आप देखते हो, न्यूज़पेपर के अंदर ना कॉलम्स होते हैं छोटे छोटे ऐसे, वहाँ पे लिखा होता है न्यूज़। तो वो भी यहाँ से प्रिंट होता है। तो मैं ना इसकी डुप्लीकेट कर लेता हूँ, Ctrl+C Ctrl+V करता जाता हूँ। अब ना मैं इसके कॉलम बनाता हूँ। अभी ये मेरा A कॉलम है, तो मैं ना यहाँ पे कॉलम पे जाऊँगा, 2 कर दूँगा, तो ये देखिए 2 हो गया। फुल ऊपर जाके तो बताता हूँ आपको, ये देखिए 2 में डिवाइड हो गया। जैसे मैं 3 करूँगा तो ये अब 3 में डिवाइड हो गया। 3 कॉलम हो गए हमारे। इसी तरह अगर मैं 4 करना चाहूँगा तो ये 4 नहीं मिलेगा आपको। फिर आपने मोर कॉलम्स पे जाना है और यहाँ पे आपने 3 की जगह 4 लिख देना है, या 5 लिख दो। ओके करेंगे तो ये देखिए आपके कॉलम उतने ही ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक हो गया। बाकी इसको आप अगर बॉर्डर लगाएंगे यहाँ पे जाके, सॉरी, सेलेक्ट करना पड़ेगा, Ctrl+A,
और बार्डर, ठीक है। इस तरह आपके बार्डर लग जाएंगे। ओके, ख़त्म भी कर देते हैं। अच्छा जी, पेज सेटअप। अच्छा, उसके बाद है ब्रेक्स। अच्छा, इसको मैं 1 कर देता हूँ, 1 कॉलम हो गया हमारा। ब्रेक्स, ब्रेक्स हमने पढ़ा था पेज को ब्रेक करना, लाइन नंबर नहीं थे पढ़े। पेज के नंबर पढ़ लिए थे हमने, याद है पेज के नंबर पढ़े थे, टॉप पे इधर और नीचे, वो पेज के नंबर थे। अभी हमने ये लाइन के नंबर देने हैं, तो वो कैसे देंगे? लाइन नंबर्स पे आओ, ये कंटिन्यूस बस क्लिक कर दो, तो ये देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 आपके नंबर्स आ गए, जितने पैराग्राफ हैं, जितनी लाइंस हैं, उसके नंबर। अगर आप यहाँ से जाएं, इसको अगर आप ख़त्म करना चाहो, नन कर दो, ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन नीचे वाले भी ऑप्शन है, वो क्या करते हैं, चले मैं कंटिन्यूस पे करता हूँ, नीचे वाले पेज पे। ये मेरा पेज है 38 तक, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे 39 ना आए, क्या आए? 1 आए, ठीक है। नेक्स्ट पेज में 1 आए, तो फिर हम क्या करेंगे? लाइन नंबर्स पे जाएंगे और हम इसको कर देंगे री स्टार्ट ईच पेज, ठीक है। यहाँ से ऐसे अब क्या होगा, वो जो 38 के बाद 39 आ रहा था, वो ख़त्म हो के 1 2 3 स्टार्ट से हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि ये जो 16 है यहाँ पे 17 है, नहीं, यहाँ पे 17 वगैरह ना आए, ये वाले पैराग्राफ को कोई नंबर ना लगे, 17 यहाँ से स्टार्ट हो, तो फिर आपने लाइंस पे जाके ना इसको सप्रेस कर देना है, सप्रेस, तो उसको नंबर नहीं लगेंगे, ठीक है। ख़त्म करने का तरीका बेटा, नन कर दो, ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद है हाइफनाइजेशन, होता है कि अगर छोटी सी जो लाइन होती है ना, उसको हम हाइफन बोलते हैं, डैश बोलते हैं। अगर लास्ट ये जो है ना आपका ये वर्ड है, ये कंप्लीट नहीं हो रहा, इसका हाफ है ना, तो इसके आगे एक डैश आ जाएगी या हाइफन आ जाएगा, तो उससे पता चलता है कि इसका जो आधा हिस्सा है वो दूसरी लाइन के अंदर शिफ्ट हो गया। तो वैसे चले मैं आपको बता देता हूँ, वैसे ये ऑटोमेटिक होता है, ठीक है। ये देखो, ठीक है, जैसे ये यूजिंग लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये देखिए ING दूसरी लाइन पे चला गया, तो इसको बेटर है कि आप नन ही रहने दें। तो ये देखें बिल्कुल जो वर्ड है कंप्लीट हो गया। इसी तरह ये बस ऐड कर देता है। उसके बाद है वाटर मार्क। जैसे आप गवर्नमेंट की कोई भी चीज़ बनाते हो या आप डिप्लोमा बनवाते हो, तो बीच में ना एक लोगो लगा होता है, ठीक है, वो उसको वाटर मार्क बोलते हैं। तो वाटर मार्क के टेम्पलेट्स होते हैं, कोई भी इनमें से यूज़ कर लो। जैसे मैंने कॉन्फिडेंशियल 1 लिया, आ रहा है नजर? हाँ जी, हल्का, हाँ जी, हाँ, ये आ रहा है, ठीक है। ये कॉन्फिडेंशियल है, ठीक है, लेकिन हमने इसको चेंज करना है, तो हम जाएंगे कस्टम वाटर मार्क पे। जैसे यहाँ पे जाएंगे तो ये देखें कॉन्फिडेंशियल लिखा, हमने यहाँ पे अपना नेम देना है, जो भी आपकी कंपनी वगैरह होगी ना, आपने वो लिखना है। मैं जैसे अवामी कॉलेज लिख लेता हूँ। अच्छा, इसका ना फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हो, यहाँ से जो भी आपने फ़ॉन्ट रखना हो वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। दूसरा, आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कलर पे आओ, मैं इसको रेड कर देता हूँ ताकि नज़र आए। 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है डायगोनल, ठीक है, और एक होती है हॉरिजेंटल। डायगोनल होती है टेढ़ा तिरछा, और हॉरिजेंटल होता है बिल्कुल सीधा। तो मैं डायगोनल रखूँगा और ओके कर दूँगा। तो ये देखिए, अब नज़र आया आपको? जी, ऐसे ये वाटर मार्क है, ठीक है। इसको ख़त्म करने का तरीका, फिर वाटर मार्क में जाना, रिमूव वाटर मार्क कर देंगे, ये ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, इसमें ना पिक्चर भी लगा सकते हो आप, तो वो कैसे लगाना है? कस्टम वाटर मार्क पे चले जाना है, ऊपर है पिक्चर वाटर मार्क, सिलेक्ट पिक्चर। आपने अपनी पिक्चर यानी लोगो वगैरह सेलेक्ट करना है जो आप लगाना चाह रहे हो। तो कोई लोगो ले लेते हैं या कोई पिक्चर ले लेते हैं, जैसे ये बच्चे का ही पिक्चर है, इसको हम इंसर्ट करेंगे, ओके करेंगे, तो ये देखिए फिर वाटर मार्क। मुझे लगता है लैपटॉप ही बंद होने वाला है। ओके यार, लग रही है या नहीं? आ रही है, मैनू क्यों नहीं नज़र आ रही? हल्की बड़ी, हल्की है, हल्की है। अच्छा, सेटिंग कर लेते हैं, वॉश आउट ख़त्म करते हैं इसका। हाँ, ठीक है, ठीक है,
वॉश आउट ख़त्म करते हैं। वॉश आउट से बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है, और वॉश आउट अगर लगा देंगे बिल्कुल नॉर्मल ठीक है। अच्छा, इसका जो स्केल होता है ना वो आप कर सकते हैं 50% करना है या 2% करना है, जितना आप चाहो ना। ये जूम होता है उतना ये फैल जाएगी, ये देखो अब ये पूरे पेज में फैल गई। वैसे डिफ़ॉल्ट बेस्ट है जितना उसने लगाया हुआ है। और इसको ख़त्म करने का तरीका रिमूव वाटरमार्क ख़त्म हो जाए। अब बेटा पेज के कलर होते हैं, ये देखो ये पेज के कलर हैं। अब अगर आप प्रिंट निकालेंगे ना तो वाइट नहीं आएगा, ये आएगा येलो आएगा। अगर कलर प्रिंट निकालेंगे, ये पेज का कलर आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद है पेज के बॉर्डर। अगर आपने बॉर्डर लगाना है तो ये देखिए बॉक्स को आपने सेलेक्ट कर देना है, तो ये देखिए आपका बॉर्डर लग गया। पेज को कम छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, ये देखो ये हमारा बॉर्डर लग गया पेज का, ठीक है। अब और भी सेटिंग है। पेज की लाइन, अगर बॉर्डर की जो लाइन है वो चेंज करनी हो, जैसे हमने बॉर्डर की लाइन को चेंज किया था वो टेबल के अंदर, तो यहाँ पे भी ये देखिए चेंज हो गया। कलर भी कर सकते हो, यहाँ पे कलर दे दो, मैं इसको रेड दे देता हूँ, तो ये देखिए इसकी मोटाई भी होती है। वेट पे जाओ, यानी जहाँ पे विड्थ है 3 पॉइंट कर देता हूँ, तो ये देखिए। अब बेटा नीचे ना आर्ट है, आर्ट वाले भी हैं। जैसे ये एप्पल है, आप एप्पल भी लगा सकते हो। यहाँ पे जाओ, इसकी जो विड्थ है वो थोड़ी सी कम कर दो, 10 काफ़ी है, ओके करें तो ये देखिए। और भी आर्ट के अंदर बहुत है, ये आपने प्रैक्टिस करनी है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। बच्चे हो तुसी ठीक है। ये देखो इनमें से स्टार लगा सकते हैं, बहुत सारे बॉर्डर हैं, आप चाहो तो ये चेंज कर सकते हैं। रिमूव करने का तरीका यहाँ पे नन कर देना है, ये ख़त्म हो जाएगा। लेकिन बाज़ का क्या होता है बेटा, हम लगाते हैं इसको कि हम चाहते हैं सिर्फ ये वाला बॉर्डर रिमूव हो, तो फिर उसके लिए क्या करना है, पेज बॉर्डर पे चले जाओ, तो यहाँ पे ये देखिए ये बटन बने हुए हैं। जैसे मैंने इसको रिमूव किया राइट वाले को, तो ये देखिए राइट ख़त्म हो गया। बाकी तीनों है, लेकिन यहाँ पे ये वाला ख़त्म हो गया। फिर जाओ पेज बॉर्डर पे, दोबारा पे उस पर क्लिक करेंगे, वापस आ जाएगा। कोई और ख़त्म करना चाह रहे हो, ये देखिए इनमें से कोई भी ओके करेंगे, ये देखिए एक लाइन रह गई, बाकी सारे ख़त्म कर दो। अगर सबको ख़त्म करना हो तो फिर यहाँ पे आपने नन कर देना होता है, ख़त्म हो जाता है, ठीक है। बाकी बेटा हमने पहले किया हुआ है। अगर ये पैराग्राफ को आपने लेफ़्ट, ये इंडेंट है, ठीक है, और ये हमारी स्पेसिंग है। ये सारे टूल हमने होम में पढ़े थे। ये इंडेंट है, ठीक है, और ये लाइन स्पेसिंग है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। उसके बाद अब फाइल को सेव करना है। अब मैंने इसको सेव करना है डॉक्यूमेंट को, तो सेव एज पे जाना है, वर्ड डॉक्यूमेंट, और यहाँ पे आपने फ़ाइल का नेम दे देना है। और याद रखना है सी के अंदर, डॉक्यूमेंट के अंदर नहीं सेव करना, इसको डी के अंदर सेव करना है, DEFG कोई भी हो, ठीक है। और यहाँ पे आपने अपना एक फ़ोल्डर बना देना है, उसका जो भी नेम रखोगे, ठीक है, वो नेम रख लो। जैसे मैं यहाँ पे अवामी लिख देता हूँ, और डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। अब यहाँ पे अपने फ़ाइल का नेम, जैसे मैं लिख देता हूँ पेपर, और सेव कर देना आपने। अब अगर लाइट चली गई है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एक फ़ोल्डर बनाया था अवामी नाम का, उसके अंदर पेपर था, डबल क्लिक करेंगे, जो डाटा हमारा था वो वैसे का वैसे वापस आ जाएगा। ये याद रखना। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ से ये पैराग्राफ कट किया, अब मैंने Ctrl+S, या फिर आपने यहाँ पे सेव का बटन यूज़ कर लेना है। अब क्या होगा कि जो डाटा मैंने रिमूव कर दिया वो वापस नहीं आएगा। क्यों? मैंने रिमूव करने के बाद उसको सेव किया है। और अगर आप चाहते हैं जी मेरा ये भी डाटा रहे और जो मैं डिलीट कर दूं वो भी रहे, तो फिर क्या करना है, अलग अलग सेव करना है आपने। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, ये वाली फ़ाइल को हमने सेव कर दिया ऑलरेडी। अब मैं चाहता हूँ कि ये वाला फ़ाइल है ना, ये भी डिलीट हो जाए, ये अलग से आए, तो मैं सेव एज़ पे जाऊँगा और यहाँ पे सिर्फ नाम चेंज कर दूँगा और सेव करूँगा। अब क्या होगा, पेपर जो 1 है उसके अंदर वो पहला पैराग्राफ आएगा, लेकिन सेकंड में नहीं आएगा। तो इस तरह आप अलग अलग फ़ाइल को सेव कर सकते हैं। ये देखो इसमें वो लाइन आ गई, लेकिन जैसे पेपर नंबर 2 पे जाओगे वहाँ पे वो लाइन नज़र नहीं आएगी, क्योंकि हमने वो डिलीट करके सेव किया था। तो इस तरह आप अलग अलग फ़ाइल को सेव कर सकते हैं। फिर देख लो, मेन मेन्यू में जाना है और सेव एज़ पे वर्ड डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है।
ठीक है। और डॉक्यूमेंट के अंदर यहाँ पे आपने सी पार्टीशन या डॉक्यूमेंट वगैरह सेलेक्ट नहीं करने, DEFGH कोई भी है, उसके अंदर जाना है, एक न्यू फोल्डर बनाना है आपने और फाइल का नेम देना है जो फाइल आपने तैयार की है और उसको सेव कर देना है। फॉर एग्जांपल आपने उसमें चेंजिंग की, अगर आप चाहते हो कि जी सेम टू सेम यही रखना है और नाम भी यही रखना है, फिर आप वहाँ पे सेव कर दो। तो अगर आपने अलग बनाना है कि वो भी रहे मेरे पास पुराना भी और नया भी, तो फिर आपने सेव एज पे जाके नेम चेंज करना होगा, वरना अदरवाइज़ वो पुराने में ही सेव हो जाएगा, फिर आपकी फ़ाइल ख़राब हो जाती है। ठीक है, तो ये था जी बेटा आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड जो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, बाद में प्रिंट, हाँ ठीक है, आपने प्रिंट निकालना है इसका। यहाँ पे आओ, कंट्रोल पी इसकी शॉर्ट की है, क्या है, कंट्रोल पी। प्रिंटर अगर आपके पास है तो जस्ट आपने प्रिंट पे जाना है और यहाँ पे ये देखें प्रिंट प्रीव्यू, पहले देख लेना है कि आया कि आपकी जो डॉक्यूमेंट है वो कंप्लीट है, तो जस्ट प्रिंट पे क्लिक करना है, कितने पेजेस चाहिए यहाँ पे, ठीक है, और ओके करना है। आपके जो होंगे पेजेस सारे, ये जो कुछ आपने लिखा होगा वो प्रिंट आउट करके बाहर निकालना है।